नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून साहब मौजूद हैं और बात तालिबान और पाकिस्तान में चल रही भीषण जंग को लेकर। दरअसल पाकिस्तान के अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करने के बाद उसका जवाब तालिबानी जो लड़ाके हैं वो बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना को दे रहे हैं। एक के बाद एक पाकिस्तानी सेना को जो जवान है वो मारकर उन्हें गिरा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त नई चाल चल रहा है। अफगानिस्तान के चिकन नेक कहे जाने वाले वखान कॉरिडोर पर पाकिस्तान की नजर है। अब इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है पंकज जी से हम जानेंगे, और इसी के साथ क्या प्लान पाकिस्तान में रचा जा रहा है इसको भी हम अब पंकज जी हमें बताएंगे। पंकज जी, क्या कुछ चल रहा है? वखान कॉरिडोर आखिर क्या है ये भी आप बताएं। देखिए, वखान कॉरिडोर जिस तरह भारत की चिकन नेक आपने बताया ही नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है ना, वखान कॉरिडोर 3 देशों को जोड़ता है। वखान कॉरिडोर अभी अफगानिस्तान के पास है, लेकिन इसके उत्तर में तजाकिस्तान है, दक्षिण में पाकिस्तान है और पूरब में चाइना है। और अब बिल्कुल एक पतली सी पट्टी है और उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जब हामिद करजई की सरकार थी या अशरफ गनी की सरकार थी तो भारत के बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट्स उस इलाके में बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया था। वहां पे हमारे इंजीनियर्स गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था। और उसकी इंपॉर्टेंस इस बात से समझी जा सकती है कि अमेरिका का एक बेस तजाकिस्तान में है जो कि बिल्कुल वखान कॉरिडोर के बगल में है। अगर चाइना को के तरफ एक्सेस चाहिए अमेरिका को तो सबसे नजदीक वहीं पे उनका बेस है अभी। और मैं बताता हूं, जो चाइना में जो उइगर मुसलमान है जिनका कनेक्शन था कि वो जिहादी तत्व है, वो कहा जाता है कि वखान कॉरिडोर से इधर उधर करके वो डिस्टर्ब करते थे चाइना को। हाँ। और महत्वपूर्ण बात बता दो कि एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, तो चाइना के कई इंटरेस्ट पे हमले हुए हैं। स्कर्दू में हमले हुए हैं, मीरपुर में हमले हुए हैं। ये सब अभी पीओके का जो क्षेत्र है उसकी मैं बात कर रहा हूं। आरोप यह है कि काराकोरम पास हो, मीरपुर हो, स्कर्दू हो, वहां पे जितने भी चाइनीज इंटरेस्ट पे हमले हुए हैं, हमला करने वाले इसी वखान कॉरिडोर से आए थे। तो इसके कारण सीपीईसी का जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पूरा काम भी ठप है। 1.5 हफ्तों से गिलगिट बाल्टिस्तान में काराकोरम पास को उन्होंने जाम करके रखा, इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा के रखा है और चाइना और पाकिस्तान के बीच कोई ट्रेड नहीं हो रहा है अभी। और इससे चाइना नाराज है और उन्हें पाकिस्तान को कहा है कि कुछ करो और वरना हम इससे हाथ खींच लेंगे। अब किया क्या पाकिस्तान में, मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान ने, जब पाकिस्तान को एक फ्रंट खोलना होता है तो वो दूसरी तरफ बहाना करता है। उसने क्या किया कि एयर स्ट्राइक कर दी तालिबान पे। अब अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक करने के बाद तालिबानी लड़ाके जो भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं वो कहां कर रहे हैं? नॉर्थ वजीरिस्तान में कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा इलाके में कर रहे हैं। इनका पूरा फोर्स मोबिलाइजेशन इधर है। इस मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स और वहां उनकी आर्मी ने वखान कॉरिडोर पे हमला शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हमने वखान कॉरिडोर के कई इलाकों में कब्जा भी कर लिया, कुछ चौकियों पर भी कब्जा किया है। और बहाना क्या बनाया कि तालिबान के साथ हमारा झगड़ा चल रहा है। देखिए, नॉर्थ वजीरिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाके में अगर टीटीपी के लड़ाके कर रहे हैं तो हम दूसरी तरफ कर रहे हैं। इसीलिए आईएसआई डीजी एक हफ्ते पहले गए थे तजाकिस्तान में कि भैया तुम कुछ मत करना कम से कम। और लालच क्या दिया है तजाकिस्तान को कि जैसे ही वखान कॉरिडोर पे हमारा हमला हो जाएगा, अगर हम सफल रहे, कब्जा हो जाएगा, तो तजाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा और चाइना उधर से है, तो हम एक ऐसे ट्रायंगल पे खड़े होंगे जहां हम खूब ट्रेड कॉमर्स कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन इस बीच जो पिछले दिनों तस्वीरें भी सामने आई थी, खबर भी सामने आई थी कि चीन की जो ट्रेन है वो अफगानिस्तान पहुंची, यानी कि पाकिस्तान से ट्रेड बंद होने के बाद अफगानिस्तान से ट्रेड जो है वो शुरू हो गया चीन का। बिल्कुल, और यही डर पाकिस्तान को लग रहा है, गरज पाकिस्तान को है। और मैं एक बात आपको बताता हूं, इंपॉर्टेंट बात, कि चाइना जो है ना वो तजाकिस्तान के साथ भी व्यापार करने को लेकर आगे बढ़ चुका है। मतलब पाकिस्तान को छोड़कर कि हम तजाकिस्तान के साथ कांटेक्ट करेंगे, अफगानिस्तान के साथ कांटेक्ट करेंगे और हम ये काम कर लेंगे। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि वखान कॉरिडोर इसलिए पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि वखान कॉरिडोर में भारत के भी बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वहां पे।
जब तजाकिस्तान गए, आईएसआई डीजी जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने कहा कि देखो तालिबान के साथ हमारे संबंध खराब हो गए हैं। वहां अफगानिस्तान के अंदर ताजिक, हाजरा, उज्बेक वगैरह दूसरी कम्युनिटीज भी रहती है, ये तो मेनली पश्तूनों का है ना। तो उन लोगों ने नॉर्दर्न अलायंस बनाया था, और नॉर्दर्न अलायंस वो अहमद शाह मसूद उसके चीफ हुआ करते थे। और जब पहली बार अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया तो ग्राउंड पे यही नॉर्दर्न अलायंस के फौजें लड़ रही थी, अमेरिका ऊपर से बम बरसा रहा। उसके बाद तालिबान आए, इनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, और बाद में जो लीडर्स थे वो तजाकिस्तान में जाके छुपे हैं। पाकिस्तान आईएसआई डीजी ने तजाकिस्तान को यह कहा कि आप तालिबान के लिए दूसरा फ्रंट खोलो, अपने ताजिक लड़ाकों को जो कि नॉर्दर्न अलायंस में है उनको थोड़ा मोटिवेट करो, कहो कि तालिबान के इंटरेस्ट पे हमले शुरू करें, तालिबान के लिए एक नया फ्रंट खुलेगा। तो तालिबान की फौज अभी इस तरह है नहीं कि एक साथ 3 मोर्चों पर वो युद्ध लड़ सकती है। उधर नॉर्दर्न अलायंस फोर्सेस के साथ भी युद्ध लड़ सकेगी, और इधर पाकिस्तान के साथ वजीरिस्तान और बलूचिस्तान इधर भी, और तीसरा वखान कॉरिडोर में ये नहीं कर सकती। उसके बाद वो खुद ही कोलैप्स कर जाएंगे और हमारा इस पर कब्जा हो जाएगा, और इसके बदले में आपको पैसे जो चाहिए वो हम देने के लिए तैयार। इसलिए भी तजाकिस्तान गए हैं। अब अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को इस बारे में खबर लग चुकी है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में ये धड़ल्ले से कवरेज हो रहा है। आप किसी पाकिस्तानी मीडिया को, यहां तक कि पाकिस्तानी मीडिया में ने यह भी क्लेम कर दिया है कि आधे वखान कॉरिडोर पर पाकिस्तान का कब्जा हो चुका है। एक हेलीकॉप्टर नष्ट हुआ है पाकिस्तानी एयरफोर्स का भी, लेकिन हम काफी आगे बढ़ गए हैं। अब तालिबान की सरकार इंडिया के पास आई है, और कल आपने देखा होगा तालिबान जो मुलाकात की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दुबई में ये मुलाकात हुई है विदेश सचिव विक्रम मिस्री और जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के जो लोग हैं उनसे मुलाकात यहां पर की गई है। दुबई में मुलाकात हुई है, और इसको लेकर भी पाकिस्तान के बेहद चिंतित है। देखिए, अफगानिस्तान ने ऐसे तो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया उसमें यह कहा गया है कि भारत अफगानिस्तान के साथ अपने कॉपरेशन बढ़ाएगा और जो ट्रेड करेंगे और उनके इंटरेस्ट को देखेंगे। लेकिन जो मेन मुद्दा वो ये है कि पाकिस्तान के इस एग्रेशन को हम कैसे रोकें। इसीलिए आपने देखा होगा कि विदेश मंत्रालय का जो बयान था उसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान की ये आदत है कि अपने इंटरनल फेलोर्स के लिए वो दूसरों पर दोष लगाता है। ये बयान में है, वो लाइन है। तो जो पाकिस्तान के प्रति जो पाकिस्तान का एग्रेशन, उसमें इंडिया ने अफगानिस्तान का पक्ष लिया है, और इसी से कमर चीमा वगैरह बहुत नाराज हो गए थे, और उन्होंने एक वीडियो बना के ये कहा कि कल को अगर बांग्लादेश में इंडिया कुछ करता है तो हम भी कुछ बोलेंगे, तो ऐसा नहीं चलता है वगैरह। पाकिस्तान परेशान है इंडिया की एंट्री से, और इंडिया परेशान इसलिए है कि हम अपना जो चाबहार पोर्ट से जो ट्रेड रूट कर रहे हैं ना, वो हम एक्सटेंड करने वाले हैं चाइना, और चाइना ब्रिक्स सम्मेलन में चाइना के साथ बातचीत हुई भी है। इंडिया ने चाइना को एक ऑफर दिया है कि आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फ्लॉप है, आप पैसे लगाते जा रहे हो, वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। हमारा देखिए बिल्कुल क्लियर है, अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, ईरान के साथ रिश्ते अच्छे हैं, चाबहार पोर्ट से सीधे व्यापार कीजिए। आपको तो सी चाहिए ना, सिर्फ सी हम देते हैं, आपको एक इंडिया के जैसा पार्टनर मिलेगा। आप अफगानिस्तान की जो सरकार है वो आपको जगह जगह से सिक्योरिटी दे ही रही है। आप ईरान से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओगे, उसके बाद चाबहार पोर्ट, अरे चाबहार पोर्ट और ग्वादर में अंतर ही कितना है। आप इसके लिए कितना खुद से पैसे क्यों लगा रहे हो, जो वहां पार्टनरशिप होने के लिए तैयार है। वहां ईरान पैसे लगा रहा है, इंडिया पैसे लगा रहा है, अफगानिस्तान मदद कर रहा है, आप भी पैसे लगाओ थोड़े सा। आपको तो 17 किलोमीटर से रोड लाइन जोड़नी है वखान से। तो और इस बात को चीन कहीं ना कहीं अब समझ भी रहा होगा कि 2013 से सीपेक कॉरिडोर को जो काम है वो हो ही नहीं पा रहा है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं, बलूच जो हैं वो ये नहीं चाहते कि वहां पर काम हो। नहीं, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर किन इलाकों से जा रहा है? देखिए, पीओके में जा रहा है, वो इंडिया को ऑब्जेक्शन है, और पीओके के लोग भी नाराज हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग भी नाराज हैं। बिल्कुल। उसके बाद वो आगे बढ़ रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां के लोकल्स नाराज हैं। वहां पे जिस तरह टीटीपी का जो लड़ाके हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, बार बार चाइनीज इंटरेस्ट पे हमले होते रहते। उसके बाद वो आगे बढ़ जाइए बलूचिस्तान, वहां भी बलूच लिबरेशन आर्मी परेशान किए हुए इनको। मतलब कि कोई ऐसा इलाका है ही नहीं जहां चाइना को परेशानी नहीं हो। और पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी सरकार चीनी जो नागरिक हैं उनको सुरक्षा दे ही नहीं पा रही या देने लायक भी नहीं है। तो फंस गया चाइना वहां जाकर, और समंदर का लालच तो दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि पाकिस्तान अपने जितने भी प्रॉब्लमेटिक इलाके हैं वहां पे चाइनीज को घुसा रहा है और मारे जा रहे हैं चाइना, और इकोनॉमिक कॉस्ट उनका बढ़ रहा है।
ये जो ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान इंडिया ने जो ऑफर किया था और जिसपे ईरान भी राजी है, वो बहुत कम पैसे में और वो बहुत ज्यादा हाईली फिजिबल है। बिल्कुल। पाकिस्तान इसलिए परेशान है इंडिया की एंट्री से कि अफगानिस्तान का सपोर्ट इंडिया कर रहा है और चाइना भी समझ रहा है। चाइना बिल्कुल चुपचाप है, अभी वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। वो कह रहा है ठीक है, वखान पे तुम जाओ, देखो कब्जा करो, देखा जाएगा। लेकिन कल को जाके ये इंटरनेशनल मामला बनेगा कि आप अफगानिस्तान के एक हिस्से पर कैसे कब्जा कर सकते हैं, तो वो तो कभी होना है नहीं। आज कल पाकिस्तान फौज को वापस आना भी होगा और वो एक साथ चाइना, इंडिया और अफगानिस्तान के प्रेशर को नहीं झेल सकते। पाकिस्तान की ऐसी हालत नहीं है, तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये कल बातचीत हुई है अफगानिस्तान के जो दुबई में जो मुलाकात हुई है उसमें हुई है इंडिया की एंट्री के लिए। और इंडिया ने कहा है चाइना तो इसमें आ नहीं रहा है, उसे कह रहा है पहले तुम करके दो क्लियर, तब हम देखेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। चाइना को भी ये लग रहा है कि इंडिया, ईरान आर मोर ट्रस्टेड पार्टनर देन पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं देने को और हमें तो सी से मतलब है। चाबहार पोर्ट डेवलप कर चुका है भारत, वहां चाबहार पोर्ट से लेकर अफगानिस्तान की सीमा तक रेलवे लाइन बिछा चुका है। बिल्कुल। और उसके बाद जो हाईवे है वहां से लेके अफगानिस्तान के काबुल तक हाईवे भी इंडिया ने बना रखा है, जिसमें यूपीए सरकार के दौरान जो हाईवे बना था, राष्ट्रीय राजमार्ग। और उसके बाद सिर्फ 17 किलोमीटर ऐसा है जो चाइना को बनाना है रोड, वही वाखान कॉरिडोर में वो बना देगा, चाइना का बिल्कुल काम बन जाए और कोई हर्डल्स भी नहीं है उसमें। लेकिन अगर ऐसा होता है और उससे पहले जो पाकिस्तान की नजर इधर और जो पाकिस्तानियों की तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि इस वखान कॉरिडोर पर कब्जा जो है वो होने जा रहा है या फिर अफगानिस्तान के अंदर तक जो पाकिस्तानी फौज है वो घुस चुकी है, उसका क्या वो क्या माना जाए? नहीं, ये तो पाकिस्तान बड़ा चढ़ा के बोल रहा है ना कि हमारा कब्जा हो चुका है, जबकि इंटरनेशनल मीडिया हो या फिर अफगानिस्तान तालिबान हो या फिर भारत हो, चाइना हो, किसी ने कहा कि नहीं कब्जा नहीं हुआ जी, वो बांग रहे हैं, वो फेंकने की आदत है, हमेशा जूते खाए हैं, वो क्या कब्जा करेंगे कहीं पे। ये अपने लोगों को ये कन्विंस कर रहे हैं कि हम ये काम कुछ कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान परेशान है, पाकिस्तान परेशान इसलिए है कि सीपीसी बंद हो गया तो उसकी इकोनॉमिक लाइफलाइन बंद हो जाएगी। बिल्कुल। और काराकोरम दर्रा जो है ना वो असुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान और एक तरफ भारत और बीच में वो पट्टी, काराकोरम हाईवे भी इनका नहीं रहेगा। और अगर काराकोरम गिलगिट बाल्टिस्तान में देखें ना, कोई उनका नाम है, मैं नेता का नाम नहीं भूल रहा, लेकिन उनका सरनेम गिलगिटी है, तो सोयम गिलगिटी या सईम गिलगिटी उनका नाम है। उन्होंने पूरा इकोनॉमिक ब्लॉकेट करके रखा है, ये कहते हुए कि सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट गिलगिट बाल्टिस्तान में है और सारी बिजली मिल रही है इस्लामाबाद और लाहौर को, हम अंधेरे में रह रहे हैं, तो हमारा हिस्सा कहां गया। और यही बलूचिस्तान में कहा जा रहा है कि आप यहां से कोयला निकालते हैं, आप यहां से मिनरल्स निकालते हैं, उसका इस्तेमाल इस्लामाबाद, कराची में होता है और उसके बाद आप ये आरोप लगाते हैं, ये कहते हैं कि यहां तो कोयला निकालने लायक ही नहीं है। जब लायक नहीं है तो आप निकालते क्यों है? यही बात बलूच लोग कह रहे हैं। बलूच इतने अमीर थे कि जिन्ना को जब जंग हुई थी और बलूच ने मदद किया था 1947 के पहले वहां पे, तो जिन्ना को सोने में तौला था। एक तरफ तराजू पर जिन्ना को बैठाया था, दूसरा सोना। वहां के वो नवाब थे, नवाब ऑफ कलात। नवाब ऑफ कलात ने इन्हें इतना पैसा दिया था इन भिखारियों को पाकिस्तान पालने के लिए, और बदले में आज देखिए सबसे ज्यादा गुर्बत, गरीबी बलूचिस्तान का कर दिया इन्होंने। ये दिया है बलूचिस्तान को। बलूचिस्तान के पास किसी चीज की कमी नहीं है। आज भी अगर उसको अकेला छोड़ दिया जाए तो अपने आप में संपन्न हो जाए। इतने पैसे, इतने मिनरल्स, इतने खनिज संपदा, पेट्रोलियम वगैरह सब है, लेकिन हो क्या रहा है, निकाल वहां से रहे हैं और खिला रहे हैं यही कराची, लाहौर, ये जो पंजाबी लोग हैं ना, ये सब पैसे कमा रहे हैं। अब क्या ये जो मुलाकात हुई है दुबई में, पंकज जी, दुबई में जो मुलाकात हुई है भारत और पाकिस्तान, माफ कीजिए, तालिबान के बीच, उसमें यह माना जाए कि वखान कॉरिडोर को लेकर बातचीत हुई है? हालांकि ऐसी खबरें नहीं है, कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान को जो मदद हमारी तरफ से दी गई उस पर शुक्रिया अदा अफगानिस्तान की तरफ से किया गया, तालिबान सरकार की तरफ से किया गया है। और साथ ही भारत ने यह कहा है कि हम आगे भी मदद जो है वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए, अफगान के लोगों के लिए जारी रखेंगे। मैं दो चीजें बताया था मैंने आपको पहले। एक तो कि भारत के बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वखान कॉरिडोर में, हाँ। और हमने जाके वहां के लोगों को ट्रेनिंग वगैरह सब दी थी, हामिद करजई के जमाने में, अशरफ गनी के जमाने में। एक तो वो है, हमारे डीप एसेट्स हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। दूसरी बात कि जो बयान आया उसमें गुप्त तरीके से एक छोटा सा हिंट दिया भारत ने
कि पाकिस्तान की आदत है कि अपने इंटरनल फेलोर्स के लिए दूसरों को दोष देता है वो। और ये इशारा था कि हम स्ट्रेटेजिकली भी अफगानिस्तान के साथ इंगेज। बिल्कुल। ये मत समझना कि सिर्फ हम इकोनॉमिकली से बातचीत कर रहे हैं, ट्रेड कॉमर्स या उन्हें से मदद दे रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी उन्हें बनाएंगे। तो ये इशारा था पाकिस्तान के लिए। बहुत सारी बातें कही नहीं जाती है लेकिन समझा दी जाती है। बिल्कुल। और अब ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को समझ आ रहा होगा कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है, और इस मुलाकात के बाद जो पाकिस्तानी सरकार है उसका तो मुंह बना ही हुआ है। हालांकि बयान सामने नहीं आए हैं आधिकारिक रूप से, वो भी आ जाएंगे, लेकिन उससे कुछ फायदा होने वाला खैर है नहीं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान से और वहां की सरकार से, ये तो साफ है। हालांकि तालिबानी जो लड़ाके हैं वो सब कुछ भुलाकर पाकिस्तान की सेना को सबक सिखा रहे हैं, ये भी जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। अब वाखान कॉरिडोर को लेकर जो चिंता है वो भी जल्द दूर हो जाएगी। जी कुछ कहना चाहते हैं पंकज जी? हाँ, आखिरी पॉइंट में बोला चाहता हूं। मलेशिया गए हुए हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, वहां बातचीत हुई है और वहां पे अजीत डोभाल की बात तजाकिस्तान के एक राजनयिक से भी हुई है। तो मतलब तजाकिस्तान को भी इंगेज कर रहा है भारत कि पाकिस्तान के चक्कर में मत रहो। बिल्कुल। डिप्लोमेसी के तौर पर जो हमारे जो तुरुप के हैं, हमारे जो हैं, चाहे वो एनएसए अजीत डोभाल हो, विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, और उनके साथ विदेश मंत्रालय के जो सचिव हैं विक्रम मिस्री या फिर रणधीर जायसवाल, तमाम जो ये जिस तरीके से बात करते हैं, जिस प्रभाव से बात करते हैं, वो अफगानिस्तान हमेशा से समझता है और वहां की तालिबान सरकार भी इस बात को समझ रही है। तभी वो भारत से दोस्ती के लिए हमेशा जो है वो बाहें फैलाकर खड़े रहते हैं। हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात, जब पाकिस्तान तालिबानियों को सपोर्ट कर रहा था तो ईरान और इंडिया नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहा था। हाँ। तो हाजरा, ताजिक और उज्बेक्स के साथ भारत के रिश्ते बहुत गहरे हैं, ईरान के रिश्ते गहरे हैं। बिल्कुल। तो ईरान और भारत दोनों मिलकर यह प्रयास तो सफल नहीं होने देंगे। और तजाकिस्तान से जो उम्मीदें लगाए बैठा है पाकिस्तान, वो कभी पूरी नहीं होने वाली। इसको लेकर भी हम नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपका हमारे जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी बात रखें और देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।